हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो हमारी सुबह हो गई थी। आज बहुत ही प्यारा मौसम था, आप देख सकते हैं। आज बहुत ही प्यारा व्यू था। आज सूर्य भगवान जी भी सुबह सुबह ही आज अपने दर्शन दे दिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज का मौसम बहुत ही प्यारा था। धूप वगैरह लग गई थी। इतने दिनों से कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी, लगातार सुबह शाम। और ये आप फूल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा फूल लगा हुआ है। और इस तरीके से मेरी सुबह हो गई। तो सुबह होने के बाद फिर मैं अंदर किचन में चली गई। तो बस वहाँ पे देख रही थी कि अब मुझे क्या करना है। और फिर उसके बाद ये मैं यहाँ पे अंदर आ गई और देख रही थी। तो सुबह हो गई थी और फिर मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पिलग्राम का शैम्पू बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सुबह फिर मैं सब्ज़ी काटने के लिए, जो पतरोड़ू के पत्ते होते हैं, बस उसी को काट रही थी। इसकी भुज्जी बनानी थी। हमारे हिमाचल में इसको भुज्जी बोलते हैं। और एक प्रकार से जैसे साग बनता है, वैसा ही होता है। ये मैंने रोटी बना के रख दी थी। मैं सुबह सुबह रोटी वगैरह और जो मैंने साग रखा हुआ था कुकर में, वो भी मेरा रेडी हो गया था। मतलब इसको स्टीम वगैरह लगाई, जैसे हम साग को पकाते हैं सेम वैसे ही। तो बस फिर उसके बाद मैंने जो प्याज था वो तड़का रख दिया था कढ़ाई में। और प्याज को हम इसमें कच्चा रखते हैं, ताकि थोड़ा सा कच्चा रखते हैं ताकि टेस्ट इसमें अच्छा आ जाए खाने के लिए। तो भुज्जी को हम चावल के साथ खाते हैं, तो बस मैंने वैसे ही तड़का इसको लगा दिया था। और ये हमारी भुज्जी बिल्कुल रेडी हो गई थी, पक गई थी। तो उसके बाद सब्ज़ी भी बची हुई थी, शाम की भी बची हुई थी। तो फिर मैं सुबह पूजा करने के लिए चली गई थी। और पूजा करने के बाद फिर जब दिन में टाइम हो गया था, हम खाना वगैरह सब कुछ खा चुके थे, साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर मैं घेवर बनाने की तैयारी में लग गई। तो ये देसी घी है, जो मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया है। अगर आप भी घेवर बनाना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत ही चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मैदा हो गया, ये बर्फ़ है, बर्फ़ यूज़ करनी है, और घी। बस इसमें 2-3 चीज़ें लगती हैं। आपको चाशनी बनानी पड़ेगी। और रबड़ी बनाने के लिए आपके पास अगर मावा है तो आप उस वैसे बना लीजिए। अगर मावा नहीं है तो फिर आप रबड़ी बनाने के लिए जो दूध पाउडर या मिल्क पाउडर बोलते हैं उसको, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पैन में घी डाल दिया है। ये बिल्कुल गर्म घी है, जो मैंने गर्म करके दूसरे पैन में रखा था। अब इसको अच्छे से मैश करेंगे, ताकि ये अच्छे से, मतलब जैसे मक्खन होता है, इसका स्ट्रक्चर वैसा आ जाना चाहिए, मतलब एक टाइप से देखने में। तो फिर ये मैं इसमें बर्फ़ के साथ ही जो मैंने ली हुई थी, उसी से मैं इसको अच्छे से फेंट रही थी, ताकि ये मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाए। क्योंकि इसमें इसको ऐसे करने से ही हमारा जो घेवर है उसका जो बैटर है वो अच्छे से बनेगा। और अगर आपको भी घेवर बनाना हो तो बहुत ही आसान है। मतलब हमारे हिमाचल में तो अलग प्रकार से बनता है ये घेवर, पर हरियाणा साइड या फिर राजस्थान वाली साइड किसी मतलब अलग तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनता है। हमारे यहाँ पे तो मतलब ऐसे घी वगैरह नहीं डालते हैं, बस मैदा होता है, उसी को अच्छे से फेंटते हैं और थोड़ा सा रिफाइंड डालते हैं, और उस तरीके से। पर मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी तो मेरे को अच्छा लगा था, तो फिर मैंने, आजकल कुछ भी चीज़ सीखनी हो तो यूट्यूब से सब सीख लेते हैं। छोटी सी क्लिप वगैरह देख ली और वैसे सीख जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मैदा लेना है। ये मैंने अच्छे से इसको फेंट दिया था, जो मक्खन की तरह हो गया था। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती गई और इसको अच्छे से मिक्स करती गई। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें जो बबल्स हैं वो नहीं रहने चाहिए, मतलब अच्छे से इसको फेंटना है और फिर उसके बाद इसको बनाएंगे हम। तो बस मैं वैसे ही कर रही थी। ये मैंने अच्छे से इसको फेंट दिया था। अब रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन में दूध डाल दिया था, और दूसरे में मैंने एक कटोरी चीनी की ली थी और एक कटोरी पानी का मैंने डाल दिया था, जैसे चाशनी बोलते हैं हम, वैसी बना दी थी। मेरे पास मावा नहीं था, तो मैंने क्या किया कि जो दूध पाउडर होता है, मिल्क पाउडर, मैंने वही दूध में ऐड कर दिया। एक कटोरी छोटी सी 100 ग्राम के तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया, और एक कटोरी दूध की मैंने इसमें डाली थी। और इसमें इसकी खुशबू अच्छी आए तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, ताकि मतलब अच्छी लगे ये खाने के लिए। तो बस इस तरीके से ये मेरी जो रबड़ी है वो रेडी हो गई थी, मतलब पक गई थी। और दूसरी साइड जो चाशनी थी वो भी हो गई थी। तो मेरा ये काम चल ही रहा था साथ साथ में। ये मैंने रबड़ी रेडी कर दी थी और ये मैंने थोड़ी सी चाशनी बना ली थी। चाशनी आपको ऐसी नहीं बनानी है कि बिल्कुल ही मतलब जिसमें तार बन जाए, ऐसे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि तार की तरह ही बनाएं।
और ये मैंने यहाँ पैन पे घी रख दिया था। तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई जो मैं गैस पे बना रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे। तो ये मेरा घेवर बन के रेडी हो गया था। तो इसमें जो मैंने रबड़ी, सबसे पहले तो आपको इसमें चाशनी डालनी है और उसके बाद फिर उसमें रबड़ी डालनी है। मतलब आप किसी भी तरीके से उसको सेट बना सकते हैं। और ये कान्हा की बातें थी जो ख़त्म ही नहीं होती हैं। वो चश्मा लगा के बिल्कुल वो हो रखा था रेडी, नहा धो के। अब शाम का टाइम हो गया था, तो ये पतरोड़ू बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो पतरोड़ू बनाने के लिए ये मसाला वगैरह पीस लिया था भाभी ने ही। और क्या, और साथ में जो ये सब्ज़ी थी ये भी भाभी ने बना दी थी। तो फिर जब मैं नीचे आई तो फिर मेरे को सिर्फ पतरोड़ू ही बनाने थे। तो फिर मैं उसके बाद पतरोड़ू बनाने लग गई। ये सारा मसाला जो था वो रेडी मैंने कर दिया था, उसमें पानी डाल के अच्छे से। और ये मैं पतरोड़ू का जो भी पत्ते वगैरह होते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं। अलग अलग तरीक़ों से भी लोग बनाते हैं, कई मसर की जो दाल होती है उससे भी बनाते हैं, पर मुझे बेसन के ही अच्छे लगते हैं तो मैं वैसे ही बनाते हैं। और जो मास की दाल होती है उससे भी बहुत अच्छे मतलब जो पतरोड़ू होते हैं वो बनते हैं। हमारे हिमाचल वाली साइड में तो हर घर पे ये मतलब जब बरसात का टाइम होता है तो पतरोड़ू बनते ही हैं। जब हम छोटे थे, मतलब ऐसे 10th +2 में पढ़ते थे, तो मम्मियाँ हमें कहाँ बनाने देती थी। बस हम ऐसे देखते रहते थे, अच्छा ऐसे बना रहे हैं, तो बस इस तरीके से ही हम करते थे। तो अब बड़े हो गए हैं तो अब हमें मतलब जब छोटे हो तो कहाँ ही मतलब बच्चे बनाते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सब सीख जाते हैं। तो मुझे तो मतलब बेसन वाले पतरोड़ू ही अच्छे लगते हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं सिंपल वे से। अगर आपके पास और कोई मसाला वगैरह ना भी हो तो भी आप बेसन के साथ बना सकते हैं। बेसन में थोड़ा सा आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे ऐसा है कि ये क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। और बस मैं इस तरीके से इसको बना रही थी और फिर उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। और फिर जो मैंने स्टीमर था वो तो मैंने पहले ही रख दिया था। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से इसको तैयार कर दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसको मैं अच्छे से राउंड कर रही थी। राउंड करने के बाद इसको हम स्टीमर में डाल देंगे। तो ये मैंने इसको अच्छे से राउंड कर दिया था। तो बस इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको भी पतरोड़ू बनाने हैं। वैसे तो हिमाचल में सबको ही वैसे मैक्सिमम पतरोड़ू बनाना आते ही होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। पर मैं ऐसे इसकी रेसिपी बता रही हूँ कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टीमर में रख दिए थे। तो अब उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी और ढक्कन से इसको अच्छे से बंद कर दूँगी। तो बंद करने के बाद इसको मैंने फुल आँच पे रख दिया था गैस की, ताकि ये 10-15 मिनट में पक जाए। और पकने के बाद मैं इसको बार बार चेक कर रही थी कि ये हो गए हैं या नहीं। तो ये अच्छे से पक गए थे। फिर मैंने गैस को बंद कर दिया और शाम का टाइम हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड